तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट लेबल के बारे में। व्हाइट लेबल मैं काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गए और हमारा 2 प्लान होता है 30,000 एक 1 लाख रुपीज़ वाला। तो 1 लाख रुपीज़ वाला क्यों बनाना पड़ा? 30,000 में जो प्रॉब्लम थी, जैसे प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या-क्या थी? प्रॉब्लम ये थी अगर मैंने किसी को व्हाइट लेबल दिया, तो वो बोलता था सर मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरे और भी बिज़नेस हैं, ठीक है? तो मैं अगर किसी को बैठाऊँगा बिज़नेस पे तो वो चला पाएगा? तो मैं यही बोलता था कि भाई उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेनिंग लेने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने लोन अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, उसका एमआईएस प्रोवाइड करना, आपके नीचे जो भी जुड़ा है। एमआईएस प्रोवाइड करने के साथ-साथ किसी भी लोकेशन पे आपको लोन करना है, बैंकर की डिटेल आपको प्रोवाइड करना, ठीक है? उसके बाद उसका पे आउट कन्फर्मेशन करना, पे आउट बना एमआईएस से कि नहीं बना। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं नए लोग नहीं कर पाते थे, ठीक है? उन्हें होती थी प्रॉब्लम। क्योंकि ये सब चीज़ करने के लिए एक आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2, 4, 6 महीने जाएँगे ही जाएँगे। लेकिन आज के टाइम पे कोई सीखना नहीं चाहता है। आज के टाइम पे सबको लगता है कि बस आज हम कुछ ले लें और उसके बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम देखने के बाद मैंने कैपिटल पैसा डिजिटल लॉन्च किया, जो कि टोटली डिजिटल है। अब मैं कहता हूँ, आपका बिज़नेस आप रनिंग कर रहे हो दूसरा बिज़नेस और फाइनेंस में आना चाहते हो। तो जो 1 लाख रुपीज़ वाली है, वो वेबसाइट अगर आप अपनी कंपनी के नाम से बनवाते हो, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप किसी भी एक एम्प्लॉयी को रख देते हो, सिर्फ़ मैनेज करने के लिए मतलब ना ही उसे एमआईएस भेजना पड़ेगा, पहली चीज़। ना ही उसे ये बताना पड़ेगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। ना ही आईडी कार्ड किसी तरीके का बना के देना पड़ेगा किसी को। ये सारे ऑटोमैटिक उसमें इनबिल्ड हैं। आपके नीचे कोई जॉइन होता है, वो ऑटोमैटिक उसके आईडी कार्ड जनरेट हो जाएँगे, डाउनलोड कर सकता है। जितने वो लोन करता है, सबका एमआईएस डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आता है। जितने अप्रूवल, रिजेक्ट जो भी होंगे, ऑटोमैटिक अपडेट होंगे। जिसका अप्रूवल हो जाएगा, वो ऑटोमैटिक आपके एक ऑप्शन होता है पे आउट का, वहाँ पे उस क्यू में आपके ऑटोमैटिक आ जाएगा। ना ही किसी बंदे को आपको ओटीपी देना है लॉगिन के लिए। ये सारी चीज़ें आप ढूँढो। मैं 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे अरे 1 लाख लेते हैं। मार्केट में 5 लाख रुपए लेते हैं और सर्विस के नाम पे ज़ीरो है, ठीक है? तो मार्केट में क्या चल रहा है? दिखावा चल रहा है। हम ऐड रन करा रहे हैं, 10 स्टाफ रख लिए, अच्छी-सी ऑफ़िस ले लिए और अंदर कुछ नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है? तो हमारे पास दिखावा नहीं है, ठीक है? मैं ना कभी दिखावा यूट्यूब पे करता हूँ, ना ऑफ़िस में करता हूँ। सेम चीज़ भाई सिंपल सा हूँ, मैं कमाने के बारे में सोचता हूँ कि हमारी अर्निंग कैसे आएगी। मैं एड्स रन नहीं करता किसी भी तरीके का, कभी भी, आज तक मैंने रन नहीं किया। दूसरी चीज़ मैं स्टाफ नहीं रखता हूँ, मैं खुद पे डिपेंड हूँ। मैं जानता हूँ कि स्टाफ से अच्छा काम एक सॉफ्टवेयर करता है। पहले मैं स्टाफ रखता था, स्टाफ को हटा दिया, स्टाफ की कॉस्ट बचती है, ठीक है? तो अगर किसी के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, आप उसका बिज़नेस मॉडल चेक कर लो। मार्केट में आप देखोगे, मैंने एक ऐड देखा था ₹4,500 का व्हाइट लेबल दे रहे हैं। उस बंदे से जाके पूछो, उसे व्हाइट लेबल के बारे में पता है? व्हाइट लेबल होता क्या है? अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो एक डोमेन ₹1,000-1,200 का मिलता है। एक होस्टिंग लेने जाओगे तो 2 से ₹2,500 एकदम मिनिमम वाली बता रहा हूँ, 1 साल की कॉस्ट होती है तो। काउंट करोगे ₹4,000 तो ये कॉस्ट निकलते हैं और वहाँ पे लिखा जाता है ऐड पे कि हम विद सोर्स कोड दे देंगे। भाई तुम कचरा दे रहे हो। अगर आप उनकी जाके देखोगे वेबसाइट, उनसे बोलो कि भाई डेमो ज़रा दे दो, तो कहीं पे भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। वही घिसा-पिटा सब जगह चल रहा है कि आप डेटा भेजो और हम उस पे वर्क करेंगे। भाई मैं क्यों डेटा दूँ अपना किसी को? सबसे बड़ी चीज़। अगर आपको ये नहीं पता कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो आप जो मार्केट में फ्री का चला रहे हैं, आप उन्हीं के जाल में फँसे रहोगे। डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप डेटा देते हो, 1000 डेटा आपने दे दिया, वहाँ से अगर 10-20 आपके डिस्बर्स हो गए, आप बड़े खुश हो जाते हो, लेकिन ये नहीं पता कि 6 मंथ के बाद उन्हीं को बीटी और टॉप अप दिया जाता है। आप कस्टमर ढूँढ के लाके दो, कस्टमर उनका हो जाता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है? आपके घर का है तो वो अलग की बात है, लेकिन आप अपने घर के लोगों को लोन नहीं दिलाते फिरोगे या क्रेडिट कार्ड दिलाते नहीं फिरोगे। तो इन सब चीज़ों को समझो। कुछ लोग सिर्फ़ इसी चक्कर में इन लोगों के चक्कर में फँस जाते हैं कि सस्ता मिल रहा है, ठीक है? सस्ता है, एड रन हो रहा है, ये है, वो है और गए उनके चक्कर में फँस गए। मैं चैलेंज करता हूँ आप व्हाइट लेबल लेके देखो,
मेरे से व्हाइट लेबल मिलाओ और 5% बराबर आ जाए तो पैसे मैं देता हूँ आपको 4500। भाई कचरा बेचा जा रहा है आपको, एड रन करा-करा के, आए दिन कोई भी आता है, खड़ा हो जाता है, हम व्हाइट लेबल देते हैं। भाई व्हाइट लेबल देते हो, कल को उनकी उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, किसी और के साथ काम कर रहे थे और आज वो अलग कंपनी बना के, एक छोटी-सी कंपनी बना के हम व्हाइट लेबल देने लगे। भाई व्हाइट लेबल देने के लिए थर्ड पार्टी डेवलपर से कॉन्टैक्ट करते हैं सारे लोग। मेरा प्लस पॉइंट यही है कि डेवलपर मैं खुद हूँ और मैं पहले से ही जानता था इस फील्ड में कंपटीशन भर-भर के आने वाला है, इसलिए मैंने डेवलपर का पूरा ए टू ज़ेड काम सीखा और मैं खुद डेवलपर हूँ। वेबसाइट बनाऊँगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊँगा, एक वेबसाइट 1000 बार डिलीट करके बनाऊँगा। मुझे कोई चार्जेस किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे से कॉम्पिटिशन करने के लिए तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि डेवलपर से अगर कोई भी हो, डेवलपर से अगर वो वेबसाइट बनाता है, तो वो मीडिएटर हो गया। आप उससे जाके व्हाइट लेबल लेते हो, सिंपल सी बात है, कोई आपको फ्री में विदाउट एनी चार्जेज़ रखे हुए व्हाइट लेबल नहीं देगा। वो थर्ड पार्टी से बनवाता है, अगर वो 50,000 में बना के देता है डेवलपर, तो 20,000 30,000 वो जोड़ के आपको देता है। दूसरी चीज़ आपको कभी ये नहीं बताई जाती है कि हिडन चार्जेज़ भी होते हैं। व्हाइट लेबल लेने के बाद हिडन चार्जेज़ भी होते हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेज़ होते हैं, नहीं बताया जाता है आपको, ठीक है? हमारे यहाँ कोई चार्जेज़ नहीं होता है, ईयरली रिन्यूअल चार्जेज़ होता है, डोमेन और होस्टिंग का। आप चेक कर लेना, मैं होस्टिंग वो सस्ती वाली यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? किसी को देखना रहेगा तो आना, मैं दिखा दूँगा कि मैं व्हाइट लेबल किस पे बना के देता हूँ और उसकी कॉस्ट कितनी है। इसके अलावा कोई ₹1 मेंटेनेंस चार्जेज़, हिडन चार्जेज़ आपको नहीं मिलेगा और लोग लेते हैं वो बताते नहीं, ठीक है? और अगर आपने व्हाइट लेबल ले लिया एज़ अ सीआरएम जहाँ पे सिर्फ़ लीड कलेक्ट की जाती है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने नीचे एजेंट जोड़ के दिखा देना और मुझे बता देना कि मैंने इतनी अर्निंग कर ली। वो दिखावा है, वीडियो बना के या ग्रुप बना के वहाँ पे लोगों को सेशन लेके दिखाया जाता है कि ये मेरे साथ जुड़ा था, इसने इतना कमा लिया। फेक होता है टोटली, वो सारी चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी एजेंट की अर्निंग नहीं दिखाई, अपनी अर्निंग नहीं दिखाई। सिंपल सा बोलता हूँ, तुम्हें अर्निंग देखना है, तो भाई मैं यूट्यूब पे फेक भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, मेरा सीआरएम है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो देखना है, आप ऑफ़िस विज़िट करो, मैं दिखाऊँगा कि एक डीएसएल जो लेके मेरे यहाँ काम करता है, वो कितनी अर्निंग करता है और अगर व्हाइट लेबल किसी ने लिया है, 1 लाख की बात कर रहा हूँ, 30,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा 30,000 वाले में। सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपीज़ वाले में आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं 1 लाख रुपीज़ में जो कि इंक्रीज़ होके 1.5 लाख रुपीज़ होने वाला है और यहाँ आओ ऑफिस, मैं यहाँ पे तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाऊँगा अपने लैपटॉप पे, कौन कितनी अर्निंग करता है। तो हवाबाज़ी यहाँ पे नहीं होती है और ना मैं किसी को मार्केट में करने दूँगा। जो लोग फ्रॉड हैं, उन लोगों से बच के रहो, वरना मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मेरे पास एनी टाइम बैकएंड में एक व्हाइट लेबल बनाने को पड़ी होती है, आज भी व्हाइट लेबल बनाने को है मेरे पास और हमेशा रहती है। रीज़न उसका सिर्फ़ ये है कि मैं जो चीज़ दिखाता हूँ, देता वही चीज़ हूँ और कभी भी प्रॉब्लम आती है, मैंने पूरी-पूरी वेबसाइट डिलीट करके फिर से डेवलप करके दी है, वो भी फ्री में। कोई मार्केट में ऐसा करेगा तो आप मुझे बता देना। तो व्हाइट लेबल लेके आप बिज़नेस रन कर सकते हो, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। फ्रेशर हो तो सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, पहले डीएसए जॉइन करो, चाहे फ्री में मार्केट में फ्री वाला है वो जॉइन कर सकते हो, पेड आना है पेड जॉइन करो, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लो। लगता है कि भाई मुझे नॉलेज हो चुकी है, अब मुझे अपना बिज़नेस बढ़ाना है तो आपको व्हाइट लेबल पे जाना पड़ेगा। वरना आप अगर किसी के भी साथ, मेरे भी साथ जुड़ के सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा बिज़नेस रन कर लूँगा, तो नहीं होगा, ठीक है? आपको बड़े लेवल पे बिज़नेस जब भी करना होगा, तो आपको एक अपना ब्रांड ज़रूर से ज़रूर बनाना पड़ेगा। सो गाइज़ अगर किसी से भी डीएसए लेते हो, व्हाइट लेबल लेते हो, पहले उसका बिज़नेस मॉडल समझो, ये समझो कि वो वर्क कैसे करता है। लीड सबमिट एपीआई से 1000 कदम दूर रहो। आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, वरना आप फँसोगे और फिर रिटर्न आओगे मेरे पास और वो पैसे वेस्ट हो जाएँगे। जैसे आज के टाइम में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने यहाँ से लिया था, वो हो गया था, ये हो गया था। तो मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार-बार इसीलिए बोलता हूँ कि देखो मार्केट में लोग आते हैं और आते रहेंगे। किसी को रोकना ना हमारे बस में है, ना आपके बस में है। हमें बचना है ऐसे लोगों से जो आपको लालच देते हैं। हम आपको वीकली पे आउट दे देंगे, हम आपको ज़्यादा पे आउट देंगे।
कल डिसबर्स हो जाएगा, परसों पे आउट दे देंगे, व्हाइट लेबल हम आपको 5,000 में दे देंगे, डीएसए हम आपको ₹100 में दे देंगे, ₹500 में दे देंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना है और अगर फिर भी यकीन ना हो तो आप इनको यूज़ करके इनकी सर्विस देख लो, फिर मुझे आके बता देना कि हाँ, मैं सही था। व्हाइट लेबल लेने से पहले उसी से लो जहाँ पे वो आपको पूरा सपोर्ट करता हो। मीडिएटर है, मार्केट में सारे मीडिएटर हैं, कोई डेवलपर नहीं है। कोई एक बता दे कि मैं खुद से वेबसाइट डेवलप करता हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा। तो मीडिएटर के थ्रू सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, कहीं पे भी आप मीडिएटर के थ्रू जाओगे तो हमेशा फँसोगे, ये आपको भी पता है। सो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और